बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि फवाद चौधरी साहब को जो है वो रिहा कर दिया गया, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। और इसमें अहम ये है कि उन्होंने बाहर आते ही जो है ना, उन्होंने एक बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को किस तरह से अगेन जो है वो टारगेट किया है और किस किस के खिलाफ बड़े बड़े इंकशाफात किए, ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं अब वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और आपको बताएंगे कि किस तरह से केपी के पुलिस और पेशावर के अंदर जो है वो बड़ा एहतजाज होने जा रहा है और एहतजाज हुआ भी है और एक बहुत बड़ी वार्निंग है। मैं समझता हूँ कि मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या मामला है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो मरीम नवाज़ हैं, जिनकी अपनी पार्टी इस वक्त जो है वो टुकड़ों के अंदर तकसीम हो चुकी है और वो अब जो है वो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं और उन्होंने पहला जलसा जो है वो बहावलपुर के अंदर रखा है और बहावलपुर के अंदर किस तरह से जो हुकूमती मशीनरी है वो इस जलसे के लिए यूज़ होने जा रही है, ये आपको बताएंगे। आपने ख्याल ये रखना है कि जहन में ये रखें कि जो गवर्नमेंट है वो मोहसिन नकवी साहब की, यानी निगरां वज़ीर आला जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं और निगरां सेटअप है और इंटरम जो एक गवर्नमेंट होती है वो किसी भी सियासी पार्टी को किसी किस्म की जो सपोर्ट नहीं देती। मैं आपको साबित करूंगा कि किस तरह से अब भी पूरे पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहबा का हुक्म चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको बताएं कि नाज़रीन, सबसे पहले कि ये कि फवाद चौधरी साहब जो है वो उनको ज़मानत मिल गई है। अब बड़ी एक लंबी बहस हुई ज़मानत ये पूरे आज के इसके समात के अंदर और बिल आखिर इनको ज़मानत दी गई और जब ज़मानत हुई है उसके बाद जो है फवाद चौधरी साहब ने कुछ घंटों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाम को और उन्होंने जो है वो बड़े ही, मैं समझता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आए हैं। वो जो एक उनके बारे में उन्होंने गिरफ्तार करने वालों का एक मिशन था कि उनके हौसले को जो वो पस्त किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो फवाद चौधरी साहब हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा उनका हौसला जो है बुलंद है और आपको बताएं कि उन्होंने बातें क्या क्या की हैं। अच्छा, उन्होंने पहली बात तो ये कि जो कन्फ्यूजन थी, जो उनके ऊपर एलिगेशन था कि इदारों के खिलाफ जो फवाद चौधरी साहब बोल रहे हैं या इदारों के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्होंने उसके ऊपर कहा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, यानी पीटीए की गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, इदारों के साथ जो है वो एक दूसरे का जो है वो उनके साथ झगड़ा या किसी किस्म की एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात या कोई भी एक लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इदारों के साथ मिल के चलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक बहुत आला किस्म की जो है स्टेटमेंट दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल उन्होंने जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, पार्टी के थे या दीगर जमातों के थे, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने अदालत के अंदर भी कहा है और अब भी मैं कह रहा हूं कि जो भी मैंने ये फैसला किया था, जो मैंने बात की थी और जिसकी वजह मुझे पकड़ा गया, मैं अब भी उस फैसले के ऊपर, उस बात के ऊपर, अपने उस स्टेटमेंट के ऊपर इस तरह से कायम हूं कि एक रत्ती बराबर भी जो है उससे पीछे नहीं हटा। यानी वो अपने स्टेटमेंट के ऊपर कायम है और उनको किसी चीज़ का डर नहीं है और ना ही उनका हौसला में जो है वो थोड़ा सा भी पस्त नज़र आया कि उनको थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन हुई हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो अभी भी कायम है और उन्होंने जो है वो ये कहा कि मैं समझता हूँ उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के कहने पे इलेक्शन कमिश्नर ने मेरे ऊपर जो केस बनाया था और जिस बंदे के कहने पे मेरे ऊपर केस बनाया था उसको आप अंदर बुलाएं और कुंडी लगा के इस तरह से जो फेंटा लगाएं। पंजाबी में उन्होंने बड़ी एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि बड़ा फेंटा लगाएं और उसको फिर आप पूछें कि अब बताओ कि ये सारा मामला क्यों करवाया। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि जो लोग थे उसके पीछे, इनकी गिरफ्तारी के पीछे, उनसे पूछें कि गिरफ्तारी मेरी करवा के मेरा क्या बिगाड़ लिया है। क्या अगर देखा जाए तो फवाद चौधरी साहब का मोराल जो है वो हमारी सियासत के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर उनकी जो एक पर्सनैलिटी का जो उनका एक फेवरेटिज्म था वो बड़ा है। ना कि जिस तरह से आज़म स्वाति ये समझ रहे थे कि आज़म स्वाति की तरह, ये समझ रहे थे कि जो शहबाज गिल की तरह ये अब चुप हो जाएंगे, लेकिन असल में आज़म स्वाति या शहबाज गिल का थोड़ा सा केस डिफरेंट था, इसलिए वो अभी चुप हैं और टाइम आने पे वो भी बोलेंगे। तो ये आज की बड़ी एक अहम खबर थी कि फवाद चौधरी साहब को जो है वो अब अगली समात तक जो है वो, यानी जो बादस गिरफ्तारी है वो उनकी मंजूर हुई है ज़मानत और उनको कुछ मचलकों के जो है वो इवज़ उनको जो है वो रिहा किया गया है।
اچھا جی، اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس KP کے پولیس جو ہے وہ بہت ہی اس وقت جو ہے وہ ہمیں احتجاج میں نظر آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ سارا معاملہ ڈسکس کروں، بہت ہی ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اہم نعرہ ہے، وہ آپ ذرا سن لیجئے، آپ یہ ویڈیو ایک دفعہ دیکھیے۔ اچھا جی، انہوں نے ایک وہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت اہم قسم کی جو ہے وہ احتجاج کیا پشاور کے اندر، اسپیشلی اس بلاسٹ کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ جی جو نعرے انہوں نے لگائے ہیں وہ نعرے جو ہے وہ آپ نے سنے بھی ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ دیکھیں اب یہ مجھ سمیت آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ کون ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ اب بچہ بچہ جان چکا ہے، کیونکہ اتنا ان کا چرچا ہوا ہے پچھلے دنوں، اور جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اسپیشلی تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ ایک ایک بچے کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ اصل میں کون ہے۔ تو اب دیکھیں پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ اب دوسرے یعنی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پنجاب پولیس ہے KP کے پولیس ہے جو اب وہ احتجاج کر رہی ہے، کس کے خلاف کر رہی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس قدر جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں کہ اب ادارے ایک دوسرے کے سامنے آمنے آ چکے ہیں، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ ادارے جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ ہماری جان و مال کا حفاظت کرنی ہے، وہ اب ایک دوسرے کے جو ہے وہ کاموں میں ٹانگ اڑائیں گے، تو پھر اس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آئیں گی، اس قسم کی احتجاج جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی اسی طرح کا کوئی ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کو میں اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ یہ جو احتجاج ہے میں بھی یہ کچھ دنوں کے اندر اس طرح کا احتجاج جو ہے دوبارہ ہو جائے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب دیکھیں، مریم نواز صاحبہ ایک تو جو ہے وہ آج کی اہم خبر تھی کہ شاہد خاقان عباسی نے باقاعدہ طور پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں موروثی سیاست کو جو ہے وہ نہیں مانتا، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب مریم نواز جو ہے وہ اس سب کے باوجود جو ہے وہ اپنی ایک لیڈرشپ ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے وہ اب انتخابی مہم کا آغاز کر رہی ہیں، اور اپنی چیف آرگنائزر جو شپ ہے ان کی، اس کے لیے جو ہے وہ بڑا تگ و دو کر رہی ہیں، اور انہوں نے انتخابی مہم کے آغاز میں ایک جلسے کا اعلان کیا، اور وہ تقریباً کوئی 7-8 فروری کے نزدیک ہے، یا اس سے شاید پہلے ہے، تو وہ بہاولپور کے اندر جلسہ کر رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ ہے، انٹرم گورنمنٹ ہے پنجاب کے اندر، اگر بنتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی ہے یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ PTI ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، تو اگر وہ کہیں پہ بھی پنجاب کے اندر جلسہ کرنا چاہ رہی ہے تو اپنے بل بوتے پہ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں پنجاب کے اندر انٹرم گورنمنٹ ہے، وہ محسن نقوی صاحب ہیں، اور محسن نقوی صاحب کا کس طرح سے شروع سے ہم بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی باقاعدہ طور پہ جو وہ PDM کا بندہ ہے، اور ان کے سہولت کاری کے لیے اس کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اب دیکھیں گورنمنٹ ہے انٹرم، اور جلسہ ہونے جا رہا ہے بہاولپور کے اندر جو مریم نواز مسلم لیگ نون کی طرف سے ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ محکمہ تعلیم، محکمہ صحت، محکمہ زراعت، محکمہ جنگلات اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں دن، جس دن جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ہے، آپ نے جلسہ کا پہنچنا ہے اور وہاں پر آپ کی حاضری ہوگی۔ یہ اب نئی بات نہیں ہے، اس طرح کی یہ چیزیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا جو یہ مذاق ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے جو ان کی آؤ بھگت کریں گے، ان کو ویلکم کریں گے، ان کے لیے تالیاں بجائیں گے، تو پھر جو جا کے آپ کی حاضری جو ہے وہ یقینی ہوگی۔ تو سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں وہ اپنے گورنمنٹ جو جہاں پہ ان کے صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی جو فکر بھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا متعلقہ محکموں کو، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ آ کے مریم نواز کو ویلکم کریں، ان کے جو ہے جلسہ گاہ میں شرکت کریں، پھر آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی حاضری یقینی بنائیں گے۔ یہ نہ صرف یہ تھا، انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا یہ بھی تحفہ ہے ان پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ جو وہاں کے DC AC اور DPO صاحب ہیں، اب ان کی ایک آج میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ جلسہ گاہ کے اندر جو ہے وہ کس قسم کے انتظامات کرنے ہیں۔ میں اب دیکھیں یہ جو ہوتی ہے اپنا گورنمنٹ ہوتی ہے، ضلعی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کا فرض بنتا ہے DPO DCO کا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن سیکیورٹی کے لحاظ سے یا انتظامات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو الگ چیز ہے
लेकिन बंदे किस तरह से पूरे करने हैं, किस तरह से मरियम नवाज को वेलकम करना है, किस तरह से मरियम नवाज को खाने खिलाने हैं, किस तरह से मरियम नवाज को वहां पे प्रोटोकॉल देना है, ये चीज़ों के बारे में बैठ के डिस्कस हो रही है। जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी जो अवाम है उनके लिए मैं समझता हूँ कि बड़े नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि इन चीज़ों को देखते हुए तो लोग फैसला करते हैं कि कौन सी जमात में जो है वो ज़्यादा पोटेंशल है। और हमारे यहाँ पे देहाती जो लोग हैं, हमारे बैकवर्ड एरियाज़ के चले जाएं तो वहाँ से जो है वो इन चीज़ों को देख के फैसला करते हैं कि किसको वोट देना और किसको जो है रिजेक्ट करना है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इस वक्त जो है वो इंतहा की हो चुकी है। पाकिस्तान की मैशत इस वक्त जो है वो ख़राब हो चुकी है, और किस कदर ख़राब हो चुकी है आपको बता भी चुके हैं और आप सब जानते हैं। किस तरह से महंगाई की वजह से लोग चिल्ला उठे हैं, किस तरह से पाकिस्तानी जो है वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और इंटरिम गवर्नमेंट से किस तरह से तंग आ चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं। लेकिन दूसरी जानब जो है वो हमारी पीडीएम की जो जमातें हैं वो और हमारे जो स्पेशली बड़े ताकतवर लोग हैं वो इलेक्शंस को डिले करवाने के ऊपर तुले हुए हैं। और वक्तन फ़वक्तन जो हम ये सारी चीज़ें सुनते भी आ रहे हैं कि डेट्स की जो वहाँ पर मसले चल रहे हैं कि इलेक्शन कब होंगे, ये अभी तक जो है फैसला नहीं हुआ। अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी अदलिया जो है वो इस किस्म के केसेस को जल्द से जल्द निपटाएगी, और जो इलेक्शन जो पाकिस्तान के हक में अच्छे हैं, पाकिस्तानी अवाम के हक में अच्छे हैं, वो जल्द से जल्द हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह से आपके साथ गुफ्तगू कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।